आखिर किस कर्म के आधार पर मिलता है स्त्री जन्म? क्या कहते हैं श्री कृष्ण, जानिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आखिर मनुष्य को किस कर्म के आधार पर मिलता है स्त्रियों में जन्म। तो दोस्तों, आइए हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप यह वीडियो मेरे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधा कृष्ण अवश्य लिखें। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में, इस दुनिया में भगवान श्री कृष्णा के बिना एक पत्ता तक हिल नहीं सकता। तो हम मनुष्य का क्या औकात है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस संसार के मालिक, इस सृष्टि की मालिक सिर्फ भगवान श्री कृष्णा ही है। क्योंकि जब तक वह नहीं चाहेंगे तब तक इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप मेरे Facebook पेज को अभी तक भी फॉलो, और अगर YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधा कृष्ण नहीं लिखे हैं तो जरूर से जरूर अभी लिखने का प्रयास करें। दोस्तों, आप लोग अभी भी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधा कृष्ण लिख सकते हैं, या वीडियो के अंत में भी लिख सकते हैं, मगर लिखिएगा जरूर दोस्तों। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। और भगवान श्री कृष्णा हम मनुष्य की घर में जितने भी संकट दुख रहेगा वह सब दूर करेंगे और हमारे घर में खुशी का माहौल ला देंगे अपने आशीर्वाद से। और दोस्तों, एक बात काम में बहुत बुरा लगता है कि हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से कतराते क्यों है, हिचकिचाते क्यों हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस क्यों करते हैं? क्या हमारे धर्म ग्रंथों या शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हम अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर ले सके? अगर लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम लोग अपने जुबान पर अपने भगवान का नाम क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि जब यही बात हम मुसलमान धर्म के लोग से पूछते हैं कि आप लोग अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम क्यों लेते रहते हैं, हमेशा तो वह लोग का एक शब्द में उत्तर देते हैं कि हमारे सुबह अल्लाह ताला से ही शुरू होता है और हमारे शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है। ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हम अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम ले सके। अगर ऐसा किसी कारण से हम अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते हैं, किसी कार्य में फंस जाते हैं, तो हम दिन के किसी न किसी समय में नमाज पढ़ने के लिए बढ़ जाते हैं और उसी बीच हम अपने जुबान पर अपने अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं। इससे अल्लाह ताला हमारे फरियाद कबूल कर लेता है और अल्लाह ताला भी हमारे मनोकामनाएं जरूर पूरा करता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा मुस्लिम धर्म के लोग में करते हैं, अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, तो हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर अपने ईश्वर का नाम क्यों नहीं ले पाते हैं? इसलिए दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप मेरे Facebook पेज को फॉलो, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें। इससे भगवान श्री कृष्णा बहुत खुश होंगे कि हमारे नाम मनुष्य लोग लेते तो रहते हैं। तो चले दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किस कर्म के आधार पर बोले थे श्री कृष्णा की स्त्री का जन्म होता है। तो दोस्तों, कई बार हमारे मन में विचार आता है कि आखिर नारी का जन्म किस आधार पर मिलता, कौन सा कर्म करने पर नारी का जन्म प्राप्त होता है। तो आइए इस बारे में जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। जब भगवान ने जीवों की उत्पत्ति की तब उन्होंने दो प्रजाति के जीव बनाए, एक नर और दूसरा मादा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष की आत्मा को स्त्री का शरीर मिल गया हो, या फिर स्त्री की आत्मा को पुरुष का शरीर मिला हो। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे के दो मुख्य कारण हैं, आइए जानते हैं। पहला कारण, बता दें कि व्यक्ति जैसा अपना स्वभाव बनाता है उसके अनुरूप उसे जीवन मिलता है। जैसे कि आपने अपना स्वभाव पशुओं जैसा बना लिया, जो काम पशु कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, वहीं जो पशु खा रहा है वहीं हम सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जन्म पशु का होगा। ऐसे में अगर आपने अपना स्वभाव स्त्री जैसा बना रखा है, हमने अपनी इंद्रियों को स्त्री के जैसा बना लिया है, हमारा मन, हमारी इंद्रियां वही करना चाहती हैं
जो एक स्त्री करती है तो निश्चित रूप से हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। दूसरा कारण, आपको बता दें कि मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस ओर होती है उसका जन्म उसी आसक्ति के आधार पर होता है। मान लीजिए अगर हम मृत्यु के समय स्त्री को याद करते करते प्राण त्याग देते हैं तो हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। मृत्यु के समय सोची गई बात अगले जन्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम जिन आसक्तियों को लेकर हमारे प्राण त्याग देते हैं अगले जन्म में उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए आते हैं, चाहे शरीर वो किसी का भी हो। अगर मरते समय हम स्त्री में अपने मन को फंसाए रहे अथवा स्त्री को सोचते रहे तो स्त्री में आसक्ति हमारी बनी रही तो अगला जन्म हमारा स्त्री का हो जाएगा। मतलब जिस चीज को हम सोचकर मरते हैं हमारा अगला जन्म उसी का होता है। गरुड़ पुराण में जन्म मरण से लेकर अगले जन्म तक की तमाम बातों का जिक्र किया गया है। यहां जानिए कि किन किन स्थितियों में एक पुरुष को अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है। जिस तरह से व्यक्ति अपने वस्त्रों को बदलता है आत्मा उसी तरह ने नए जन्म लेकर अपना शरीर बदलती है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उस आत्मा को मुक्ति न मिल जाए। गरुड़ पुराण में भी आत्मा के बार बार जन्म लेने का जिक्र सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसे में कई बार मन में एक प्रश्न आता है कि आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं है, फिर जन्म के समय ये कैसे निर्धारित होता होगा कि कौन सी आत्मा को पुरुष का शरीर मिलेगा और कौन सी आत्मा को स्त्री का। इसके अलावा जो आत्मा वर्तमान में पुरुष शरीर में है वो क्या अगले जन्म में भी पुरुष ही बनेगी या उसे स्त्री का शरीर भी मिल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब भी गरुड़ पुराण में देखने को मिलते हैं। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। दो स्थितियों में पुरुष को अगले जन्म में बनना पड़ता है स्त्री। एक, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। ठीक इसी तरह अगर कोई मनुष्य पशुओं के समान व्यवहार करता है, उन्हीं चीजों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है। वहीं अगर वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। इसे जानने के कुछ तरीके धर्म पुराणों में बताए भी गए हैं। महापुराण गरुड़ पुराण की ही बात करें तो इसमें मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि तक के बारे में बताते हैं। आमतौर पर अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा होती है कि वे किस योनि में जन्म लेंगे, यानी कि मनुष्य बनेंगे या पशु, कीड़े मकोड़े, यदि इंसान बनेंगे तो महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। इस बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। इसे जानने के कुछ तरीके धर्म पुराणों में बताए भी गए हैं।
महापुराण गरुड़ पुराण की ही बात करें तो इसमें मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि तक के बारे में बताते हैं। आमतौर पर अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा होती है कि वे किस योनि में जन्म लेंगे, यानी कि मनुष्य बनेंगे या पशु, कीड़े मकोड़े, यदि इंसान बनेंगे तो महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। इस बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराणों में एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच बातचीत को बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने कर्मों का फल न केवल इस जन्म बल्कि अगले जन्म में भी भोगता है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। ऐसे स्त्री पुरुष जो गंदे काम करते हैं वो नर्क की यातनाएं भोगते हैं और विचित्र व जहरीले प्राणियों की योनि में जन्म लेते हैं।